तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से वो मोटा कॉर्पस हम बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको अर्ली एज पे स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। अगर आपका बच्चा जस्ट बॉर्न है या 0 to 5 years के बीच में, तो वो प्लान्स आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि एट द एज ऑफ 20 या 21 वो पैसा आपको चाहिए। तो पॉलिसी टर्म मैच्योरिटी आप बात करोगे लास्ट वाली वीडियो में, तो 15 या 20 साल पे गारंटेड प्रोडक्ट है, जिससे आपको वो पैसा ऑलमोस्ट डबल होके मिल जाता है। बट अगर मैं कहूँ कि बच्चा 5 से 13 साल के बीच में है, तो क्या किया जाए, क्योंकि मैच्योरिटी लेट हो जाएगी, जो मुझे चलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो 21वें साल पे चाहिए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो उन लोगों के लिए जो लेट है, जिनके बच्चे 5 से 13 साल के बीच में, उनके लिए ये प्रोडक्ट है जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपना पैसा ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 ऑप्शंस है, जैसे आप रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हो 5 साल के लिए, और आपकी पॉलिसी टर्म में भी 10 ईयर्स या 15 ईयर्स की हो सकती है। या फिर आप सिंगल शॉट प्रीमियम पे कर दीजिए। इसका मतलब आज मेरे पास बैंक में शायद 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी मेरी कैपेसिटी है, मैं वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, बट आने वाले 10 साल में वो पैसा मुझे डबल होके मिल जाएगा। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ एक यूलिप प्लान की, जो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिस प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोटक सिंगल इन्वेस्ट एडवांटेज। इस प्लान के अंदर जैसे कि मैंने कहा, रिस्क जो है इन्वेस्टर पे है, जो ये पैसे लगा रहा है मार्केट में। बट येस, रिस्क के साथ एक एडिशनल बेनिफिट है, आपको डेथ बेनिफिट कवर मिलता है इसमें। कितना? अगर आप सिंगल फर्स्ट शॉट में ही पूरा प्रीमियम पे कर रहे हो एक ही बार में उसी साल, तो फिर आपको इंटू 5 टाइम्स ऑफ जो प्रीमियम पे किया है उतना आपको डेथ बेनिफिट कवर मिलेगा। मतलब अगर मैंने 5 लाख का प्रीमियम पे किया है, तो मुझे जो है 25 लाख का डेथ बेनिफिट कवर मिलेगा, और पॉलिसी टर्म 10 ईयर होगी, जिसपे मेरा जो 5 लाख इन्वेस्टेड है वो मोर देन 10 लाख का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर वही मैं कहूँ कि अगर मेरा रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो क्या होगा, तो अगर मेरा रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो मेरा 10 टाइम्स जो है वो प्रीमियम पेइंग का जो डेथ बेनिफिट है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं 50,000 महीने का भर रहा हूँ, तो फिर मेरा जो रेगुलर पे में डेथ बेनिफिट है दैट विल बी 5 लैक्स। वही अगर मेरा लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है, अगर जिसमें मैंने 5 साल पेमेंट करने की सोची है, उसी में भी मिनिमम आप 75,000 आपको प्रीमियम पेमेंट करना है, जिसका आप 5 साल भरोगे तो 75,000 इंटू 10 7,50,000 रुपीज़ का आपका डेथ बेनिफिट कवर होगा। तो इस तरह से जो है डेथ बेनिफिट के कवर्स डिसाइड होते हैं। तो सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म में 5 टाइम्स रहेगा। इसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, 5 से 13 साल का अगर बच्चा है और आप अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक ही बार में पूरा पेमेंट कर सकते हो या लिमिटेड प्रीमियम पे करके कर सकते हो। चॉइस आपके पास है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए। स्विचेस के बारे में मैं बात करूंगा, और लॉयल्टी एडिशंस भी है इसमें, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी है। आप खुद अपने फ़ंड स्विच कर सकते हो, जैसे जैसे आपको फ़ंड निकालने हैं आगे जाके, तो उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एज बेस्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम लोग, ऑटो स्विचिंग रख सकते हैं, सिस्टमैटिक स्विच होते रहेगा फ़ंड। या फिर आप इक्विटी बेस्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लासिक अपॉर्चुनिटी फ़ंड में और फ्रंट लाइन इक्विटी फ़ंड में। कितना रिटर्न दिया है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी में 5 फंड्स इन्होंने दिए एज एन ऑप्शन, जिसमें क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड एक फंड है, फिर फ्रंटलाइन इक्विटी फंड दूसरा फंड है, डायनामिक गिल्ड फंड ये और एक फंड है, डायनामिक बॉन्ड फंड ये भी और एक फंड है, और एक मनी मार्केट फंड। तो सबसे रिस्कीएस्ट में बोलेंगे तो क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, और फिर सबसे सेफेस्ट मनी मार्केट फंड हो गया। तो जैसे कि आप आज शुरू कर रहे हो और 10वें साल पे आपको ये पैसा चाहिए, तो आप क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा रख सकते हो। जैसे जैसे आपका फंड ग्रो हो रहा है, उसी हिसाब से आप स्विचिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके रिस्क एपेटाइट और आपको कब पैसा चाहिए। जैसे मैंने पहले 5 साल या 6 साल क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड पे रख दिया, और जब मार्केट हाई पे है और मुझे जब रिडीम करना है आने वाले 2 या 3 सालों में, तो मैं या तो मनी मार्केट फंड में पैसा डाल दूंगा, या फिर कोई भी गिल्ड फंड में भी पैसा डाल के उसको आराम से 8% के हिसाब से उसको ग्रो होने दे सकता हूँ। तो इस तरह से आपको स्विचिंग रखनी है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। साल में आप 4 बार स्विचिंग कर सकते हो एक पॉलिसी के अंदर। अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशंस की, जिसमें आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ फंड वैल्यू पे लॉयल्टी एडिशंस है, बट पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए या 15 ईयर्स होनी चाहिए। जैसे 10 ईयर्स की अगर पॉलिसी टर्म है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख के ऊपर और 7 लाख के बीच में, तब 4% का आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा ऑन दी फंड वैल्यू। वही अगर 7 लाख या अबव है तो लॉयल्टी एडिशन 5% मिलेगा। और 15 साल का आपका अगर पॉलिसी टर्म है तो 2 से 7 लाख के बीच में 5% मिलेगा लॉयल्टी एडिशन। 7 लाख के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया है तो 6% के करीब मिलेगा।
तो ये हो गई लॉयल्टी एडिशंस की बात। अब बेनिफिट्स मैंने पहले ही बता दिया था, मैच्योरिटी पे ऑलमोस्ट पैसा डबल करके मिल जाएगा आपको। टैक्स बेनिफिट मिलेगा, देर इज़ नो टैक्स एब्सोल्युटली जब भी आप रिडीम कर रहे हो। डेथ बेनिफिट कवर भी मिल रहा है इसमें, और पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी है इसमें। जैसे आपका अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स है तो 5 साल के बाद आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो। पैसा कितना विड्रॉ कर सकते हो, जो भी फंड वैल्यू रहेगा उसका 50%, या फिर अगर फंड ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो फिर जितना प्रीमियम पे किया है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। बट येस, विड्रॉ करने के बाद आपका जो डेथ बेनिफिट कवर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप 50% पैसा भी निकाल रहे हो। ये एक सैम्पल इलस्ट्रेशन आपके सामने, जिसमें सिंगल शॉट 10 लाख का प्रीमियम पे किया है एक बंदे ने एट द एज ऑफ 35, ठीक है। फंड वैल्यू मिनिमम अगर 4% से ग्रो होता है तो आप देख सकते हो 10,32,000, फिर 10 साल के बाद 10,42,000, और 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म है तो 13 लाख से 50,000 कम आपको मिल जाएगा टैक्स फ्री। बट वही अगर आपका रिटर्न्स अच्छा रहा 8% के करीब, तो आपका फंड जो है 10 साल में 17,08,000 मतलब 17 लाख रुपया हो जाता है। वही सामने डेथ बेनिफिट कवर भी है, बट वही 15th ईयर तक आप देखोगे तो वो 23,50,000 के करीब पहुंच जाता है। तो ये बेनिफिट है इस यूलिप प्लान में, जिसमें आप अलोकेट कर सकते हो इक्विटी मार्केट में आपका पैसा और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। अगर 5 साल तक आपने होल्ड किया है इस प्लान को, तब भी आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल मिनिमम 5,000 से स्टार्ट होता है और मल्टीपल ऑफ 1,000 में चला जाता है। तो आपको जो भी पैसा निकालना है वो 5,000 के बाद 6,000, 7,000, 10,000 इस तरह से निकालना है। मिनिमम बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया 50% ऑफ सिंगल प्रीमियम पेड आपको रखना है अपने फंड में जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती, या तो फंड वैल्यू का 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ चार्जेस के बारे में। जैसे मेरा प्रीमियम एलोकेट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 7 लाख का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो तो 3% एक चार्ज लग जाता है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। 7 लाख के ऊपर है तो 2% लगता है। वही यहाँ पे स्विचिंग चार्ज अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि 12 स्विचेस फ्री है पॉलिसी में, बट उसके बाद 250 रुपीज़ पर स्विच आपको पे करना पड़ेगा अगर आप स्विच करना चाहते हो। वही यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस आप देख सकते हो 1.3% से लेके 0.50% तक यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, तो वो भी लागू होते हैं आपके फ़ंड के ऊपर जब भी आप स्विच करते हो और दूसरे फंड में एलोकेशन करते हो। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री एज की अगर बात करें तो 8 साल की एंट्री एज हो सकती है अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है, और 3 साल की एंट्री एज हो सकती है अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म है। और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो 45 ईयर्स और 43 ईयर्स है, 10 ईयर पॉलिसी टर्म और 15 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए। वही मैच्योरिटी की बात करें तो आप देख सकते हो 55 ईयर पे मैच्योरिटी ले सकते हो और 58, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 45 क्रॉस हो गई है तो देर इज़ नो चांस फॉर यूलिप प्लान्स। अब पॉलिसी टर्म्स आपने देख लिए, सिंगल पेमेंट ऑप्शन वो भी आपने देख लिया है, और बेसिक सम अश्योर्ड इनटू 5 टाइम्स रहता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और अगर आपका बच्चा 5 से 13 साल के बीच में, तो ज़रूर इस प्लान के बारे में सोचिए, जिसमें आप या तो सिंगल पेमेंट करके आप अपने पैसे को आने वाले 10 साल में डबल कर सकते हो, उसके एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या मैरिज के लिए, या फिर लिमिटेड प्रीमियम पे करके, मतलब 5 साल पे करिए, या तो 10वें साल या 15वें साल पे मार्केट बेस्ड रिटर्न आप पूरा लेके जा सकते हैं। और स्विचिंग स्ट्रैटेजीज आपके हाथ में होगी। स्टार्ट में आप क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, गिल्ड फंड में डाल सकते हो, और लेटर मनी मार्केट फंड में स्विच कर सकते हो जब भी रिडीम करने की बारी आ जाती है 7वें या 8वें साल पे। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह के रिटर्न्स दिए इनके इक्विटी फंड्स ने। तो जैसे कि आप यहाँ पे फंड की परफॉर्मेंस देख सकते हो, क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड ने मतलब लास्ट 5 साल में 10.5% का रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो 13.8% का, और इंसेप्शन से देखें तो 11.8% का रिटर्न दिया है। ये टैक्स फ्री रिटर्न है। वही फ्रंटलाइन इक्विटी फंड की बात करें तो लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 12%, लास्ट 10 साल में 14%, और इंसेप्शन तक 11.5% जब से शुरू हुआ है। इसी तरह से आज जैसे मैंने कहा था मनी मार्केट फंड में अगर आप देखे हुए तो सिंस इंसेप्शन 6.6% का रिटर्न दिया है। वही अदर फंड्स की बात करें तो कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड में अगर आप देखोगे तो 8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बैलेंस फंड की बात करें तो 9.7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप स्विच करके कोई भी फंड में आप पैसा कभी भी स्विच कर सकते हो। जैसे भी आपको लगे कि अब मुझे पैसे रिडीम करने हैं, तो शायद मैं क्लासिक अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड में नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो मेरी एनएवी गिर जाएगी, जिससे मेरा रिटर्न कम होने का चांसेस है। तो ये वीडियो आपके लिए था। अभी भी इन्वेस्टमेंट का समय है तो इन्वेस्ट करिए, और आपके
फ्यूचर के लिए जो भी गोल्स है उसके लिए आप अपना पैसा डबल ज़रूर करिए इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। और भी चीज़ें जाननी है इन्वेस्टिंग के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।